जय हिंद। मैं अंकुश गुरुकुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय में, जहां हम प्रतिदिन जुड़ते हैं क्विज के धमाकेदार 10 क्वेश्चंस को लेकर और हम अपने नॉलेज का काफ़ी इसमें विकास कर पाते हैं। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने सपनों को साकार करें। जो भी क्विज और जनरल नॉलेज देखकर आप सोच रहे हैं उसको पूरा हो, ईश्वर उसे पूरा करें। चलिए इसी कामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूं आज का ये कल के प्रश्न के साथ आज का क्विज सेशन। कल का जो प्रश्न था, विश्व नगर दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो आपके स्क्रीन पर है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष के उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो जो इनका नाम था वो था TN कृष्णन, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। इनका निधन हो गया 2 नवंबर 2020 को, और जो इनका उम्र था वो कितना था? 92 वर्ष था। ये भी याद रखने वाली बात है। जो इनका जन्म हुआ था वो 1928 में इनका जन्म हुआ था, और इन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 15। इसका जो सही उत्तर है वो 15 है। ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। केंद्र सरकार ने 2 नवंबर 2020 को वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए 15 राज्यों को 2220 करोड़ रुपए जो है सो देने की पहली किस्त 15 राज्यों में घोषित कर दी गई है। इन 15 राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं वो ध्यान में रखिए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य भी इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश में गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? तो यह कौन है? अपना देश भारत है। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। यह क्या कहता है? यह कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का जो घोषणा किए जाने का विरोध किया है। पाकिस्तान सरकार ने 1 नवंबर 2020 को गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का घोषणा किया था। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, और गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये वहाँ का एक जगह है, जम्मू कश्मीर का उत्तर पश्चिम में यह जगह स्थित है। इसका ऊंचाई काफ़ी है और एक यह पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पर्वतीय रियासत का एक हिस्सा था, किंतु 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र अब जो है सो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो इसी पर भारत ने आपत्ति जताई है ना, कि इसे आप प्रांतीय दर्जा नहीं दे सकते हैं, यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिसमें ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा और हर संभव सहायता देने का संकल्प लिया गया है? ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के लिए। मेरी सहेली नाम का एक अभियान का शुरुआत किया गया है, जिसमें अगर कोई भी औरत ट्रेन में या लड़की महिला जो भी हो, अगर वो ट्रेन में सफर करती हैं तो उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, फुल प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो वह इस अभियान से जुड़कर उन्हें सहायता एकदम रेल मंत्रालय देगा। उसका नाम है मेरी सहेली। दिमाग में एकदम नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश ने मंत्री बनाया गया है? तो ध्यान रखेंगे, इन्हें जो मंत्री बनाया गया है वो न्यूजीलैंड, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा न्यूजीलैंड। इन्हें न्यूजीलैंड का मंत्री बनाया गया है। ये कहाँ की हैं? भारतीय मूल की हैं प्रियंका राधाकृष्णन, और इन्हें न्यूजीलैंड में मंत्री बनाया गया है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा राजीव जटोला जी। इसका सही आंसर होगा राजीव जटोला जी। ये जो है सो भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे, यानी IAS थे, एक IAS थे, है ना, जिन्होंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश जारी की गई है।
इसके पूर्व अध्यक्ष संजय वाटिया ने 31 जुलाई को सेवानिवृत्त, ध्यान रखेंगे इन्होंने जिसे रिप्लेस किया है उनका नाम क्या है, संजय वाटिया, याद रखेंगे। ये संजय वाटिया को 31 जुलाई को जब ये रिटायर कर गए उसके बाद इन्हें हाल ही में नियुक्त कर दिया गया है। क्या चीज़, प्रशासनिक सेवा से यह पहले अधिकारी थे राजीव जटोला जी, जिन्हें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष चुन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान और किस देश की राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिल्ली में होने वाली पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? ध्यान रखेंगे ये जो है सो कौन सा हो गया, राज्य उड़ीसा हो गया। यानी कि इसके पहले मैं कल के ही करंट अफेयर्स में आपको मैंने बताया था कि राजस्थान वो पहला राज्य था। अब राजस्थान के साथ साथ उड़ीसा भी ऐसा राज्य हो गया जहां पर दिवाली में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे कोरोना वायरस में होने के कारण। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम को विकसित किया है? मैं IIT JEE से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने लेकर आता रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे IIT JEE बहुत पसंद है और बात रही खड़गपुर और रुड़की से रिलेटेड कोई भी IIT की तो मैं ज़रूर आपके सामने लेकर आता हूं। लेकिन इसका आंसर खड़गपुर या रुड़की नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मद्रास, दिल्ली, खड़गपुर और फिर से दिल्ली 2 बार हो चुका है, कोई बात नहीं, आपको ढूंढने में आसानी होगी। आप इसे ढूंढिए कि किस IIT संस्थान ने एक गेम को लॉन्च किया है जिससे कि बच्चे जागरूक होंगे उसे खेलकर। IITM गेम लॉन्च किया गया है जिससे बच्चे खेलेंगे और इससे जागरूक होंगे। साथ साथ इसमें एक और इसकी जो खासियत है मैं आपको अभी बता देता हूं इस गेम की। इस गेम को बच्चों के ऊपर तो केंद्रित किया ही गया है ना। साथ ही साथ ये जो गेम है इसमें 12 भारतीय भाषाएं दी गई हैं, जिसमें संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मराठी, मलयालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया और पंजाबी, इतने सारे 12 भाषाएं इसमें शामिल हैं। ये इस गेम की काफ़ी खासियत है। तो इसका ढूंढकर आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें देना मत भूलिएगा। यहीं पर हमारा जो क्विज सेशन का जो करंट अफेयर्स का सेशन था वो यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत के युवा।